हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर्क न्यू स्टडी में। साथियों, आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर को पढ़ने वाले हैं। जो प्रश्न इसमें रखा गया है वो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बार बार रिपीटेड किया गया है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से इतना पढ़ेंगे कि आपके एग्ज़ाम में जितना भी कंप्यूटर से आने वाला प्रश्न है आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देरी न करते हुए हम जल्द से अपनी पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, किस परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र के रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कंपैरेटर, इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मौलिक प्रयोज्यता के लिए AND का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थर सी क्लार्क, जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होम पेज कहा जाता है। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा होम पेज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसको शुद्ध कर लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब है, सृजित किया जाता है किसे? तो टिम बर्नर्स-ली को, जो वर्ल्ड वाइड वेब का सृजित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, पहले विकसित कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? कोबोल है, जो पहले विकसित कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, देखिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जो सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। किस दृष्टि के अनुसार किसी पर्सनल कंप्यूटर के CD रोम ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अभिधारण काल, जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा न्यूनीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है? तो IC का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, जो इसका हिंदी मीनिंग होता है एकीकृत आवेश, जो कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में WLL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वायरलेस लोकल लूप, इसका पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर किस तत्व के बनाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में C एक भाषा है, तो कौन सी भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा है। क्वेश्चन 17 है, क्लिक जैकिंग क्या है? तो यह एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप है। क्वेश्चन 18 है, भारत का पहला कंप्यूटर में स्थापित किया गया था, कौन सा है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, इसमें जो स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है,
विश्व के पहले कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ENIAC, जो विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम है। क्वेश्चन 20 है, विश्व का पहला कंप्यूटर ENIAC किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ENIAC कंप्यूटर विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो जो भारत का पहला कंप्यूटर था उसका क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था। ठीक है। अगला प्रश्न है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने वाले एक्ट को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? बिट प्रति सेकंड कहते हैं। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए बिट प्रति सेकंड कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाशन। करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था? तो इसका जो विकास किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? JS किल्वी ने किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में असेंबली भाषा के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा असेंबलर, जो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 है, HTML में नो सेट किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? इसका उत्तर हो जाएगा रेखा के गहरे धूसर रंग का, जो HTML में नो सेट प्रतीक है किसका है? धूसर रंग का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोसेसिंग यूनिट में जो उपलब्ध होते हैं। 28वां है, किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने MMX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है? इसका उत्तर हो जाएगा एप्पल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट का मान कितना बाइट होता है? तो जो कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट का मान है 1024 बाइट होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों की IC चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सिलिकॉन की बनी होती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, CD-ROM डिस्क को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, CD-ROM डिस्क को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि कार्ड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी से संचरणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? इसका आंसर हो जाएगा मॉडेम कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33 है, आलेख, पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए जो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बहुसंसाधन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 34, इसका देखिए क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो ये सन 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम की गई थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 35 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1960 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो CPU का पूर्ण रूप होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर में गणना और तुलना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका जो फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर साइड में स्किप करते हैं।
यहाँ पे देखिए जो 39 है, ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। 41वां है, कंप्यूटरों के सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है गणना और प्रोसेसिंग करना होता है। क्वेश्चन 42 है, कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों को बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित कंप्यूटर है, इसलिए इसे कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। ठीक है। क्या इसका पूर्ण रूप है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस में इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डेटा कहा जाता है। 45 का आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? तो कंप्यूटर के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। ठीक है। कंप्यूटर के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो फुगाकू सुपर कंप्यूटर जो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 48, सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम है CDC 6600, इसका जो नाम है CDC 6600, इसका जो सुपर कंप्यूटर का नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ है? तो किस पीढ़ी से शुरू हुआ है? इसका आंसर है देखिए तीसरी पीढ़ी से जो कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? इसका उत्तर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 52 है, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अगला प्रश्न है, डाटा कंप्यूटर किसके सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो ये गणना सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुल 12 फंक्शन की होते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी के कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? तो मॉनिटर प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में LCD का पूर्ण रूप क्या है? तो जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका जो फुल फॉर्म होता है LCD का, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में OCR का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मुख्य कार्यकारी इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका पूर्ण रूप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण को कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 62 देखते हैं, जब किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोबोल जो एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है,
इसका प्रयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका जो मुख्य कार्य है व्यवसाय कार्य के लिए किया जाता है। काफ़ी बार ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी कंप्यूटर भाषा उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोबोल है। ठीक है, क्या है? कोबोल है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जावा कहा जाता है। 66 का जो करेक्ट आंसर है जावा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, वेब सर्विस के लिए मुख्य रूप से किस ऑपरेटिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा यूनिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन 68 है, किस नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है बाइनरी कहा जाता है। ठीक है, बाइनरी में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1 जो संख्या होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है उसे बिट कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, यानी कि क्या कहा जाता है? तो टीबी कहा जाता है। ठीक है, यानी अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो 2 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में एकत्र करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न है 73वां, कंप्यूटर में सूचनाओं को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल डाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में DOC का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूर्ण रूप है। किसके तकनीक के द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में संबंध स्थापित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 76, इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। जो टैली सॉफ्टवेयर होता है इसका जो प्रयोग है किसमें किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसिंग लगाने का प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोई भी उपयोगकर्ता किस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से एक साथ कई कंप्यूटरों को ऑपरेट कर सकता है? तो इसका आंसर है टाइम शेयरिंग के द्वारा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, CDA का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गेटवे कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउज़र जो है ये मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा URL जो होता है इसे कहा जाता है। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल नेटवर्क इसका जो पूर्ण रूप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 86वां है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत यानी भारत में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष हुई थी? तो ये 1995 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंजी पटल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 88 है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो ये IBM के द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 89 है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसी डेटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 92 क्वेश्चन है, निर्मात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में नई स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की वर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो जो कंप्यूटर में नई स्लाइड के लिए Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न, कंप्यूटर में विंडो खींच का एक प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है 95वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस जो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है या कंप्यूटर में किसे क्षति पहुंचाते हैं, तो इसका उत्तर है यह कंप्यूटर के प्रोग्रामों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, परम सुपर कंप्यूटर जो एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है, इसका निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया था, तो ये कौन संस्था थी, DAC यानी डैक संस्था थी, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कंप्यूटर भाषा में फाइलों को क्या कहा जाता है, तो इसको कंप्यूटर भाषा में फाइलों को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, किसके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग जो कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का जो हमारा 100वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सर्वप्रथम किया गया था, तो फॉर्ट्रेन का किया गया था। ठीक है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर चुके हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।